अस्सलाम वालेकुम। आज एक और प्रॉपर्टी लाया हूँ स्क्वायर रूट का कि यहाँ पर ए स्क्वायर रूट में है, मल्टीप्लाई है ए स्क्वायर रूट, मतलब कि सेम नंबर स्क्वायर रूट में है और मल्टीप्लिकेशन की निशानी है, तो ये इक्वल होता है अपने स्क्वायर का। जिस तरह अगर मैं इन दोनों को सेम नंबर में रखूं, सेम स्क्वायर रूट में रखूं, तो आपने पिछले प्रॉपर्टी में देखा है कि दो नंबर्स को हम जब वो दोनों स्क्वायर रूट में होंगे तो हम उनको इस तरह स्क्वायर रूट में रख सकते हैं। तो अगर इस तरह रखेंगे तो मतलब कि a मल्टीप्लाई a, तो ये होगा a स्क्वायर। तो a स्क्वायर और स्क्वायर रूट में होगा तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के इन्वर्स हैं और ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होंगे, तो जो वैल्यू हमारे पास होती है वही हमारे पास रिमेनिंग में बचेगी। जैसे अगर मैं मिसाल दूं आपको कि 6 है तो 6 मल्टीप्लाई, इसी तरह इस रूट में यहाँ भी 6, तो दो जगह वैल्यू है 6 स्क्वायर रूट में और मल्टीप्लिकेशन में है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को सेम रूट में रख सकते हैं। अब इन दोनों को मैं स्क्वायर रखूं तो ये 6 स्क्वायर बनेगा और इस तरह स्क्वायर रूट में रहेगा। तो अब क्या कर सकते हैं कि ये जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे और हमें रिजल्ट जो मिलेगा वो सिर्फ जस्ट जो वैल्यू है वही वैल्यू मिलेगी। तो यही तरीका होता है प्रॉपर्टीज़ को समझने का। अगर इस तरह की कभी भी आपको कोई भी कंडीशन मिलेगी तो आप सिंपल से स्क्वायर और स्क्वायर रूट को एक दूसरे से कैंसिल करके सिर्फ जस्ट वो नंबर लिख सकते हैं। अब देखिए, ये छोटी सी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत ही सेकेंडों में समझने वाली चीज़ें, लेकिन ये बहुत काम आती हैं हमें बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो यही चीज़ें हमें आएंगी तब हम बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।